नमस्कार, आप देख रहे हैं गार्डनिंग एस्थेटिक्स। मैं हूं अनीता दिनेश। एग्लोनिमा हम सबके फेवरेट प्लांट हैं। जो लोग मेरे रेगुलर वीडियोस देखते हैं उनको पता है कि मेरे पास एग्लोनिमा का एक बहुत ही अच्छा कलेक्शन है और उसका बहुत बड़ा कारण ये है कि मैंने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एग्लोनिमा को बहुत ही अच्छे से हैंडल करना सीख लिया है। और उसका जो सबसे बड़ा राज छुपा है वो है उनकी एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन में और उनका जो सॉयल में बनाती हूँ उसमें। एग्लोनिमा की सॉयल कैसे बनाएं, इस टॉपिक पर जो मेरा वीडियो है वो नहीं देखा है, प्लीज वो जाकर के जरूर देख लेना। और वो सॉयल इतनी बढ़िया है कि सर्दियों में, गर्मियों में, बारिश में, किसी भी वक्त वो आपके प्लांट को खराब होने से रोकती है। और उसका सबसे बड़ा सबूत मेरे बहुत ही पुराने पुराने एग्लोनिमा के प्लांट हैं जो दसियों साल पुराने हैं और आज भी बहुत ही ज्यादा हेल एंड हार्टी दिखाई देते हैं। और इसलिए आज का जो वीडियो है मैं उन लोगों के लिए बना रही हूँ जिनके एग्लोनिमा में सर्दियों के दौरान प्रॉब्लम आई है, पत्तियां पीली मशी होकर के खराब हो रही हैं, रूट रॉट हो रही है, ग्रोथ तो बिल्कुल ही नहीं हुई। हालांकि सर्दियों का जो पीरियड होता है वो एग्लोनिमा के लिए सेमी डॉर्मेंसी का पीरियड होता है, इसलिए उसमें ग्रोथ तो ऑलमोस्ट ना के बराबर ही होती है। पर बहुत सारे लोगों के प्लांट बहुत ही ज्यादा सॉरी स्टेट में पहुंच गए हैं, यानी कि काफी ज्यादा डल, काफी ज्यादा खराब हो गए हैं। और अगर आपका प्लांट किसी भी हालत में है, खराब हो रहा है, तो मैं आपको अभी कुछ ऐसे तरीके बताऊंगी जिनसे 10-12 दिनों में आप अपने खराब हो रहे एग्लोनिमा को रिवाइव करने की कोशिश कर सकते हैं। और ये बहुत ही सिंपल चीज है जिसमें आपको एडिशनली कुछ भी नहीं करना है, बस उनकी लोकेशन को शिफ्ट कर देना है और उनमें वाटरिंग, फर्टिलाइजेशन को किस तरह से करना है, किस टाइम करना है, ये सारा स्केड्यूल मैं आपको बता देती हूँ। और कोशिश करके देखिए, हो सकता है आपका प्लांट वापस रिजुविनेट हो जाए, रिवाइव हो जाए, अगर उसमें बुरी तरह रूट रॉट नहीं हुआ है तो। पर वीडियो शुरू करें उसके पहले चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और बेल आइकन प्रेस कर देने का फायदा ये होता है कि आपके पास वीडियोस जो अपलोड होते हैं उनका नोटिफिकेशन पहुंच जाता है, तो आपको वीडियोस को खोजना नहीं पड़ता है। अगर आपको आवश्यकता है तो उन वीडियोस को आप देख सकते हैं या सेव करके आगे देखने के लिए भी रख सकते हैं। अपने खुद के चैनल पर एक प्लेलिस्ट बना करके उन वीडियोस को भी सेव कर सकते हैं ताकि जब भी आपको जरूरत पड़े उन वीडियोस को देख पाएं। और हाँ, लाइक करने से, कमेंट करने से और वीडियो के लिंक को अपने फ्रेंड्स के संग, रिलेटिव्स के संग शेयर करने से हमारे वीडियोस की रीच बढ़ती है। आप जो मुझे रिवॉर्ड देते हैं मेरी मेहनत का, वो यही होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बदलते मौसम में कई बार आपका एग्लोनिमा का प्लांट स्ट्रेस में आ जाता है। एग्लोनिमा एक ट्रॉपिकल प्लांट है जिसको कि हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट पसंद तो होती है, पर समस्या ये होती है कि जब भी एक्सट्रीम पे क्लाइमेट जाती है, यानी कि बहुत कड़ाके की ठंड पड़े, बहुत प्रचंड गर्मियां पड़े या फिर लंबे स्पेल तक लगातार होने वाली बारिश, इन तीनों ही वजहों से आपके प्लांट के स्ट्रेस में जाने के काफी चांसेस होते हैं। इसके अलावा कई बार हमारा गलत रख रखाव यानी कि ओवर वाटरिंग, कई बार अंडर वाटरिंग और इसके साथ ही कई बार गलत फर्टिलाइजर का या ज्यादा फर्टिलाइजर का इस्तेमाल या प्लांट की मिट्टी में न्यूट्रिएंट का अभाव, गलत सॉइल टाइप को चूज करना भी आपके प्लांट के स्ट्रेस में जाने के लिए जिम्मेवार होते हैं। तो ऐसे में हमको सबसे पहले तो ये समझ लेना होगा कि हमको अपने प्लांट को हमेशा एक ऐसी कन्वीनियंट कंडीशन प्रोवाइड करनी होगी जिसमें कि वो कंफर्टेबल रह सके, और थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करके हम लोग अपने यहाँ अपने एग्लोनिमा के प्लांट को कमोबेश बहुत अच्छे से रख सकते हैं। ये मैंने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लर्न किया है, क्योंकि मेरे पास बहुत ही पुराने एग्लोनिमा के प्लांट हैं और जो कभी तो ऐसा होता है बहुत थिक और बुशी हो जाते हैं, कभी काफी लीन या काफी ज्यादा थके हुए दिखने लगते हैं, पर जैसे ही आप उसमें कुछ तरीके इस्तेमाल करते हैं तो वो वापस अपनी खूबसूरती पर चले आते हैं। यानी कि उनकी लाइफ में भी हमारी लाइफ की तरह फेजेस होते हैं और प्लांट को उसके बुरे फेज में सपोर्ट करने से वो प्लांट वापस अपनी खूबसूरती को पा लेता है। इस बात को आपको हमेशा ध्यान रखना होगा, बस टाइम और प्रोसेस एक्यूरेट होने चाहिए। सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कौन कौन से ऐसे साइंस हैं जो बताते हैं कि अब हमारा प्लांट स्ट्रेस में है। सबसे पहले तो इस तरह की ट्रांसपेरेंट गीली गीली मशी होती हुई लीव्स, ये इस बात का सूचक है कि प्लांट के साथ कुछ तो है जो नॉर्मल नहीं है। और
अगर ये पत्ती एक दो हैं तो कोई बात नहीं, आप उसको नेचुरल समझ सकते हैं या ये समझ सकते हैं कि थोड़ी सी मशक्कत से आप इसको ठीक कर लेंगे। पर यही पत्तियां अगर ज्यादा खराब हो रही हो, नीचे की तरफ ड्रूपी होकर के गली गली दिखाई दे रही हो, इसका मतलब प्लांट के संग कोई सीरियस गड़बड़ है जिसको आपको तुरंत एड्रेस करना होगा। दूसरी चीज, लगातार पीली होती पत्तियां, इक्का दुक्का पीली पत्तियां हैं तो वो एक नेचुरल प्रोसेस है, क्योंकि पत्तियों की एक एज होती है, उसके बाद वो पत्तियां डिजेनरेट होती ही होती हैं। पर अगर प्लांट की पत्तियां सारी अचानक से पीली होने लगे एक दो को छोड़ के, तब इसका मतलब ये है कि आपके प्लांट के संग कुछ गलत है और उसमें आपको तुरंत ऐसे मेजर लेने की जरूरत है जिससे आप अपने प्लांट को स्ट्रेस से निकाल पाए। और अगर एक आध पत्ती की टिप ब्राउन हो रही है तो भी ये नेचुरल है, पर हर पत्ती की टिप ब्राउन हो रही है या नई पत्ती निकलते ही टिप ब्राउनिंग के संग खुले तो फिर इसका मतलब ये है कि प्लांट के संग कुछ तो गड़बड़ है ही। इसके अलावा प्लांट की रुकी हुई ग्रोथ भी इस बात का सूचक है कि प्लांट में कुछ न कुछ तो गड़बड़ है और प्लांट को या तो न्यूट्रिएंट नहीं मिल रहे हैं या प्रॉपर सनलाइट नहीं मिल रही है। बदरंग होती हुई पत्तियां भी यही शो करती हैं कि प्लांट किसी न किसी फॉर्म के स्ट्रेस में है। कई बार जरूरत से ज्यादा सन एक्सपोजर, कई बार ज्यादा फर्टिलाइजर या कई बार न्यूट्रिएंट का अभाव इस तरह की बदरंग पत्तियों के लिए जिम्मेदार होता है। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि राइट टाइम पर आप अपने स्ट्रेस में जा रहे प्लांट को देखें, और शुरुआत में ही अगर आप मेजर ले लेंगे तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम ह्यूमंस अगर किसी बीमारी की शुरुआत में अगर उसको देख लें और उसका इलाज कर लें तो हमारी रिकवरी ज़्यादा बेहतर होती है बनिस्बत कि इसके कि हम बहुत ज़्यादा बुरी तरह बीमार हो जाएं, तब हमारे ठीक होने में मुश्किलें आती हैं। बिल्कुल प्लांट्स के संग भी वैसा ही है। अब मान लो तुम्हारा प्लांट किसी भी वजह से स्ट्रेस में चला गया हो, चाहे वो ओवर वाटरिंग हो, चाहे अंडर वाटरिंग हो, चाहे सर्दियां हो, चाहे और भी कोई वजह ऐसी हो जिससे कि वो स्ट्रेस में चला गया है, तो उसको डी स्ट्रेस कैसे करेंगे, कैसे उसको कोशिश करेंगे रिवाइव करने की। तो सबसे पहली चीज तो ये समझ लो कि अपने प्लांट का पहले डायग्नोसिस करो। सबसे पहले स्टेम्स को चेक करो, अगर वो पिलपिली और मशी हैं तो समझ लो कि रॉट पूरी तरह से स्टेम में फैल गया है और ऐसे में प्लांट के ठीक होने के चांसेस सिर्फ 20% से भी कम हो जाते हैं, क्योंकि अगर रूट से कोई ग्रोथ हो जाए तो बात अलग है, पर आपका ये जो स्टेम है ये बेकार हो चुका है और इसमें अब ग्रोथ नहीं होगी। पर अगर आपके प्लांट की स्टेम अच्छी, स्टिफ और हार्ड है और पत्तियों पे असर पड़ा है तो ये प्लांट 100% रिवाइव हो जाएगा। और मैंने अपने पिछले वीडियो में तुमको एक अपना प्लांट दिखाया भी था जिसको कि मैंने इसी तरह से रिवाइव किया था। वो बिल्कुल इस तरह का एक स्टेम वाला प्लांट बचा था जिसमें ऊपर कोई भी पत्तियां नहीं थी, पर मैंने इसको सर्दियों की शुरुआत में ही ले जाकर के फुल सनलाइट एरिया में एक ऐसे प्लांटर में रख दिया जहां पर सन बहुत अच्छे से मिलता था उसको, और धीरे धीरे देखो ये आज का फुटेज है, आज ये प्लांट इतना सुंदर बढ़िया दिखाई दे रहा है। यानी कि इसमें ग्रोथ ही नहीं हुई बल्कि पत्तियां भी अच्छी क्वालिटी की निकली और बहुत अच्छी फर्म इसकी स्टेम हो गई है और पत्तियां भी नीचे की तरफ ड्रूपी नहीं है, यानी कि एक हेल्दी प्लांट बन गया। और आज भी जब मैंने देखा कि मेरा ये लाइट कलर वाला एग्लोनिमा का प्लांट काफी ज्यादा विंटर की वजह से डल और खराब हो रखा है, तो मैंने उसके साथ भी यही किया। जितनी मशी पत्तियां थी, ड्राई पत्तियां थी, उन सबको क्लीन करके इसको मैंने साउथ डायरेक्शन में एक फुल सनलाइट एरिया में रख दिया, क्योंकि अभी धूप अच्छी तो हो रही है पर इतनी नहीं हो रही है कि एग्लोनिमा की पत्तियां जला दे। और फिर मैंने बहुत सारे प्लांट्स के बीच में और एक पॉट के ऊपर रखा हुआ है, तो नीचे से तो उसको ठंड मिलेगी ही मिलेगी और साथ ही साथ चारों तरफ पेड़ होने से ह्यूमिडिटी भी बनी रहेगी और धूप भी इसको अच्छी मिलती रहेगी। और 15-20 दिनों में ये प्लांट बहुत अच्छे से रिवाइव हो जाएगा। बाहर रखने के पहले मैंने इसमें अच्छा ऑर्गेनिक कंपोस्ट डाल दिया है जिससे कि ये प्लांट वापस हेल्दी हो सके। और उसके बाद अब मैंने इसे छोड़ दिया है और आगे का जो अपडेट होगा वो जब अगला कोई वीडियो बनाऊंगी तो उसमें जरूर दूंगी। पर ये जो तरीका है ये मैं बहुत सालों से इस्तेमाल करती आ रही हूँ और मेरे एग्लोनिमा के जो भी प्लांट किसी भी वजह से खराब होना शुरू होते हैं
उनके लिए मैं ये तरीका इस्तेमाल करती हूँ। हाँ, मई जून के महीने में इतनी तेज धूप में नहीं रख सकते हैं, नहीं प्लांट जल जाएगा, पर फिर भी एक ऐसी एरिया में रख सकते हैं जहां पर उसको सनलाइट प्रॉपर मिले और जिससे ये प्लांट रिकवर हो जाएगा। इस स्टेज में हमें इस प्लांट में कोई भी केमिकल फर्टिलाइजर या सीवीड नहीं डालना है। जब हमें इसमें वापस हेल्दी होने के और ग्रोथ के साइन दिखेंगे तब फिर हम एक मिक्स यूज करेंगे जिसमें कि हमको थोड़ा सा 1 चुटकी एनपीके और 1 चम्मच माइक्रोन्यूट्रिएंट 1 लीटर पानी में मिला लेना होगा और उससे इन प्लांट की पत्तियों पे हमें लगातार स्प्रे करते रहना पड़ेगा। और ये स्प्रे हम हफ्ते में 1 बार कर सकते हैं और जिससे धीरे धीरे करके आपका प्लांट रिवाइव होने लगेगा, हेल्दी हो जाएगा और पहले के जैसी उसमें ग्रोथ दिखाई देने लगेगी। पर अगर बहुत ज्यादा स्टेम खराब हो गई है तो फिर आप उसको कटिंग भी कर सकते हैं। अगर बहुत ज्यादा वाटर लॉगिंग की वजह से सड़न पैदा होने लगी है तो आपको तुरंत अपने प्लांट को निकाल करके दूसरे पॉट में रीपॉट करना ही पड़ेगा। सॉयल मिक्स प्रॉपर रखना पड़ेगा और सॉयल बनाने के लिए मेरा एक वीडियो है जिसमें मैंने एग्लोनिमा के लिए सॉयल बताई है और यकीन मानना प्लीज उसको देखना। उस तरह की सॉयल से आपके एग्लोनिमा बहुत ही हेल्दी रहेंगे और साल दर साल चलते रहेंगे। बात मानो तो एग्लोनिमा एक बहुत ही इजी केयर प्लांट है, बहुत ज्यादा आसान। जितने और ऑर्नामेंटल प्लांट हम लगा रहे हैं उनमें शायद सबसे आसान एग्लोनिमा होता है। पर क्या होता है कि शुरुआत में ही हमें जानकारी ही गलत दे दी जाती है। इतना लो लाइट प्लांट ये नहीं है जितना कि इसको बताया जाता है। कुछ दिन आप घर के अंदर रख लो, बहुत अच्छी बात है, 1 महीने तक आप लगातार रख सकते हो, पर एक पॉइंट पर इसको ब्राइट इनडायरेक्ट सनलाइट की जरूरत रहेगी, चाहे गर्मियां हो चाहे सर्दियां हो, क्योंकि इसके ऊपर सबसे ज्यादा जो असर पड़ेगा वो पड़ेगा दोपहर की तीखी धूप, बहुत ज्यादा ठंड, लो लाइट, बहुत ज्यादा वाटरिंग। उस हिसाब से देखो तो सबसे आसान प्लांट है। ब्राइट इनडायरेक्ट सनलाइट में अच्छा चलता है, जैसे कि हमारे यहाँ हमेशा ही इसको मिल जाएगी। पानी इसको कम चाहिए होता है और अगर तुमको ओवर वाटरिंग करने की आदत है तो मेरी एक सलाह मानो, एग्लोनिमा को हमेशा छोटे साइज के पॉट्स में लगाना शुरू कर दो। उसका फायदा ये होगा कि आप जो है जब पानी डालेंगे और ज्यादा भी डाल देंगे तो पानी जल्दी से कंज्यूम हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा और प्लांट की रूट्स बहुत देर तक गीली चिपचिपी मिट्टी में नहीं रहेंगी तो आपका प्लांट नहीं खराब होगा। इसलिए अगर ओवर वाटरिंग की आदत है तो छोटे साइज के पॉट्स में एग्लोनिमा लगाने की आदत डाल लो, और नहीं तो जब ऊपर लगे आपको कि 1.5-2 इंच की मिट्टी एकदम सूख गई है तब पानी डालो। बस गर्मियों में दोपहर की तीखी धूप नहीं लगनी चाहिए, अदरवाइज इसको एक अच्छी सनलाइट चाहिए थ्राइव करने के लिए। और बहुत लंबे समय तक साथ निभाने वाला ये प्लांट है। इवन बीच बीच में मैंने फुटेज में आपको अपना एक लिपस्टिक एग्लोनिमा का प्लांट दिखाया होगा, आज ही का वो फुटेज है जब मैं वीडियो बना रही हूं, और आप देखो कि कितनी अच्छी इसकी पत्तियां हैं पूरी सर्दियां बीत जाने के बाद भी। और उसका कारण सिर्फ इतना है कि मैंने इसको साउथ में एकदम, आप देखो किस तरह से रखा है, सीधी जब धूप निकलती है तो इसके ऊपर बढ़िया धूप पूरे जाड़े में पड़ी है। हालांकि गर्मियों में मुझे इसको इस जगह से हटाना पड़ेगा, पर सर्दियों की बढ़िया धूप ने इस प्लांट को कितना हैप्पी बना दिया है। और हम क्योंकि लो लाइट में रख देते हैं तो सर्दियों में सबसे बुरा हाल लिपस्टिक एग्लोनिमा का होता है। तो प्लीज इस बात को समझने की कोशिश करो। आशा है कि अगर आप इन तरीकों को इस्तेमाल करेंगे तो आपके प्लांट पहले से ज्यादा बेहतर स्थिति में पहुंचेंगे और जैसे जैसे टेम्परेचर डे बाय डे राइज करने लगेगा आपके प्लांट वापस हेल एंड हार्टी हो जाएंगे। और एग्लोनिमा से रिलेटेड तमाम मेरे वीडियोस को देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरे चैनल पर सेपरेट प्लेलिस्ट है एग्लोनिमा की, जिसको देख करके आप अपने एग्लोनिमा की जानकारी को पुख्ता कर सकते हैं और अपने परमानेंट प्लांट कलेक्शन का हिस्सा एग्लोनिमा को बना सकते हैं।